मौत पर किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा। शराब अगर पिएगा तो मरेगा और हम शराब के खिलाफ है। आपको मालूम होगा कि बिहार में हाल ही में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई और उसके बाद से ही शराबबंदी का जो कानून है वो निशाने पर है, नीतीश कुमार निशाने पर हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार कल भी ये बात कह रहे थे, आज भी ये बात दोहराते हुए वो नजर आ रहे हैं कि गलत काम किया है, शराब पिया है इसलिए उनकी जान गई है और इस तरीके से अगर मौत होती है तो हम किसी तरह का मुआवजा नहीं देने जा रहे हैं। शराब से मौत पर किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा। इस बात के प्रचार की जरूरत है कि शराब पीने से मौत ही मिलेगी। तो एक बार फिर नीतीश कुमार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, नीतीश कुमार एक बार फिर से यह साफ करते हुए कि शराब से मौत पर किसी तरह का मुआवजा नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, क्या फिर से एक बार वो निशाने पर आने वाले हैं? बीजेपी के तमाम विधायक और सदन के बाहर में और सदन के अंदर में भी, और अभी ये सभी विधायक और राजभवन मार्च के लिए निकले हैं। चंद्रमोहन, आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन देखिए फिलहाल ये बड़ी खबर कि शराब से मौत पर किसी तरह की संवेदना व्यक्त हम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर विधानसभा में ये बात रखी है और बार बार वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि शराब से अगर मौत होती है, जहरीली शराब पीना गलत बात है और ऐसे में अगर कोई जहरीली शराब का सेवन करने से मरता है तो हम किसी तरह का मुआवजा देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम शराब के खिलाफ है और यही वजह है कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू की गई। 2016 का वो वक्त था जब बिहार में शराबबंदी कानून लाया गया था और इसी शराबबंदी के वादे के साथ नीतीश कुमार को जो अपार जन समर्थन मिला था महिलाओं की तरफ से, उसके बाद बिहार में शराबबंदी कानून लागू की गई। लेकिन इस कानून के आते ही आपको बता दें कि शराब तस्करी ने किस तरीके से जोर पकड़ा और हर साल लगातार ये खबर सामने आती है कि बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत होती चली जा रही है। और एक बार फिर से ये छपरा से इस तरीके की खबर सामने आई जहां पर जहरीली शराब का कहर देखा गया, लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि हम शराब पीने से होने वाली मौत पर किसी तरह का मुआवजा नहीं देंगे और इसी बात के खिलाफ है और यही वजह है कि हम यह कानून लेकर आए। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी ने मार्च निकाला है, पटना में यह मार्च निकाला गया। सदन के बाहर भी इस तरीके का हंगामा हुआ, सदन के अंदर भी इस तरीके का हंगामा हुआ, जहां पर जहरीली शराब से हुई मौत मामले को लेकर नीतीश कुमार लगातार निशाने पर है। विपक्षी पार्टियां लगातार उन पर सवाल उठा रही है। जिनकी भी मौत हुई है उनके आश्रितों को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर यह कहा था कि मुआवजा नहीं मिलेगा जिनके भी परिवार के लोगों की मौत हुई है उनके आश्रितों को। और साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि अगर कोई शराब का सेवन करता है तो उसका मौत स्वाभाविक है, उसकी मौत होगी ही होगी। तो ऐसे में उन्हीं वक्तव्यों के विरोध में, राज्य सरकार के विरोध में अभी ये जो तमाम आरजेडी के विधायक और एमएलसी हैं वो अभी सड़कों पर उतरे हैं और आगे विधानसभा से सचिवालय होते हुए अभी राजभवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। राज्यपाल को जो ज्ञापन सौंपा जाएगा उसमें जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है उसको लेकर राज्य सरकार के खिलाफ और नीतीश कुमार के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। तो अभी ये जितने भी विधायक सड़कों पर हैं इनका यह मांग है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी के विरोध में ये सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राजभवन के लिए अभी ये मार्च करते हुए बिहार विधानसभा से राजभवन की ओर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छपरा के मसरख इलाके में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और अभी जो खबरें सामने आई हैं उसमें सीवान में 4 लोगों की मौत हुई है। कहा यह जा रहा है कि इनकी भी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, जबकि बेगूसराय में एक युवक की मौत हुई है और एक अभी गंभीर है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ऐसे में राज्य सरकार कटघरे में है और आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों के देखरेख में ये शराब की बिक्री हो रही है और वही पीने के बाद लोगों की मौत भी हो रही है। तो अभी बिहार विधानसभा से ये सभी विधायक और एमएलसी राजभवन के लिए निकले हैं और ये राजभवन गोलंबर है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गोलंबर है, राजेंद्र चौक के नाम से जाना जाता है, जिससे होते हुए और अब ये सभी विधायक और एमएलसी अभी राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और कटघरे में सरकार को खड़ा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब तक 30 लोगों की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है मौत की, जबकि जो खबरें मिल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़े को राज्य सरकार छुपा रही है। और इसी के आरोप को लेकर ये तमाम जो विधायक हैं, वो तमाम एमएलसी हैं, वो राजभवन के लिए यहाँ पर निकले हैं मार्च करते हुए बिहार विधानसभा से, और अभी राज्यपाल से मिलने के लिए, ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं कि जब सरकार शराबबंदी की बात करती है, वो सरकार ये कहती है कि जो मरेंगे उनके परिवार को, उनके आश्रितों को किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा, और साथ ही ये भी नीतीश कुमार कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही। इसी आरोप को लेकर ये तमाम विधायक और एमएलसी अभी बिहार विधानसभा से मार्च करते हुए राजभवन की ओर पहुंचे हैं और अब ये राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और फिर अपनी बात को राज्यपाल के सामने रखने की कोशिश करेंगे। आखिर राजभवन मार्च का क्या मायने है, क्या मतलब है? देखिए, हम लोग इसमें न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि एक वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हाथ खड़ा कर दिया है, वो मरेगा। ऐसे अशोभनीय मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से शर्म आना चाहिए। आप अपराधी को पकड़ने के बजाय जो व्यक्ति पर घटना घटी है आप उस पर करेंगे मरेगा। कल कोई मर्डर करता है तो आप बोलेंगे कि व्यक्ति को बचना चाहिए था, मर्डर करने वाले को मैं नहीं पकड़ूंगा। नीतीश जी, आपके बिहार के में ऐसा कलंकित मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नहीं होगा। क्या आरोप तो आप लोगों का काफी गंभीर है कि सत्ता के संरक्षण में जिस प्रकार से बेशर्म मुख्यमंत्री के तरह आज नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों की जान गई, उसके आंख के आंसू पोंछने के बजाय उसको सो मरेगा। इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री आज तक बिहार को नहीं मिला और इसी के विरुद्ध हम लोग आज राजभवन मार्च किए हैं और राज्यपाल महोदय के पास जाकर के हम लोग अपनी बात को रखेंगे कि जो मरे हैं मृतक उसको मुआवजा मिले और यहाँ के जो वर्तमान जज के साथ न्यायिक जांच हो। तो न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। क्या लगता है, नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही। यही तो असंवेदनशील बयान है। किसी मुख्यमंत्री के राज्य में 100 आदमी की मौत हो जाए एक जहरीली शराब कांड से और उसका मुखिया ये बयान दे कि जो पिएगा वो मरेगा, उसके परिजनों का आंसू पोंछने के बजाय इस प्रकार का असंवेदनशील बयान देना, पूरे देश पूरे दुनिया में इसकी भर्त्सना हो रही है। तो जो ये तमाम विधायक पहुंचे हैं नीतीश कुमार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जिस बिहार में शराबबंदी की बात की जाती है वहां शराबबंदी बिल्कुल फेल है, और इसी आरोप को लेकर ये जो तमाम विधायक हैं ये अभी तख्ती और हाथ में पोस्टर लेकर राजभवन के लिए पहुंचे हैं। इस पर लिखा है, अपराधियों की गोली से मृतकों के परिवार को मुआवजा दो। आखिर मुआवजा कितने लोगों का चाहिए, किस किस लोगों का? कटिहार में भी 11 लोग जो है लापता हैं, जिसमें 5 बॉडी मिला है। उन और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और जो मरे हैं 11 लोग, उनकी खोज किया जाए और उनके आश्रितों को मुआवजा चाहिए। और अभी हाल कल की घटना है जिसमें से कि 100 से बेसी की संख्या में मौत हो गया है जहरीली शराब पीने से, जिसमें 44 सब जो है बरामद हुए हैं। बाद बाकी जो है प्रशासन और सरकार की मिली भगत से कहीं कहीं जला दिया जा रहा है, गुप्त रूप से दफना दिया जा रहा है, उसको मुआवजा चाहिए। प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप है। ये बताइए, नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि महिलाओं के कहने पर ही शराबबंदी हुई थी, तो आखिर विरोध क्यों? हम विरोध नहीं कर रहे, हम आज भी शराबबंदी के पक्ष में हैं और शराबबंदी हो, पूर्णता हो। तो ये जो तमाम विधायक हैं वो राजभवन के अंदर जा रहे हैं, राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और नीतीश सरकार को ये तमाम विधायक जो हैं वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि शराबबंदी तो लागू है बिहार में, लेकिन वो प्रभावी
तौर पर नहीं है, और अगर ये शराबबंदी प्रभावी रहता तो ये स्थिति नहीं होती आज के वक्त में जो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल चंद्रमोहन, लगातार हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आप, लेकिन चंद्रमोहन, जो सवाल बना हुआ है, जिस तरीके का बयान नीतीश कुमार देते हैं सदन के अंदर कि पिएगा तो मरेगा, क्या एक राज्य सरकार के तौर पर, क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी कुछ जिम्मेदारी तय नहीं होती? और बीजेपी भी लगातार शायद इसी बात को लेकर सवाल उठा रही है। तो देखिए, पटना से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शराब कांड को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, राजभवन तक बीजेपी की तरफ से पैदल मार्च, और कई आरोप जो है वो बीजेपी ने लगाए हैं सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार के ऊपर कि किस तरीके से शराबबंदी जो है वो फेल है बिहार के अंदर, सरकार के संरक्षण के अंदर इस तरीके का कांड हो रहा है, और शराब कांड जिसमें इतने लोगों की जान चली गई, उन्हें मुआवजा दिया जाए, ये मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो पटना से इस वक्त हम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी सड़कों पर उतर गई है, प्रदर्शन कर रही है। राजभवन तक बीजेपी ने यह मार्च निकाला है। कटघरों में सीएम नीतीश कुमार को खड़ा करते हुए, नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते हुए चंद्रमोहन, हमारे सहयोगी, लगातार तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रमोहन, सवाल यही है कि नीतीश कुमार सदन में बार बार ये बात कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा, लेकिन क्या एक राज्य सरकार के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी कुछ जिम्मेदारी तय नहीं होती? और शायद इसी बात को लेकर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ये प्रदर्शन कर रही है, और उसी का विरोध लगातार बीजेपी कर रही है, जिसमें सदन से लेकर सड़क तक अभी बीजेपी के तमाम विधायक और एमएलसी सड़कों पर उतरकर और नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही। और उसी के विरोध में जो तमाम बीजेपी के एमएलसी और विधायक हैं वो अभी विधानसभा से पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे हैं, जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। जो तमाम विधायक हैं, तमाम एमएलसी हैं, इनका यह आरोप है कि बिहार के कई जगहों पर जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है, जिसमें वरीय अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, और राज्य सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि चौकीदार और जो थानेदार होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक छोटे से सिपाही जो थाने में तैनात रहते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे किस गिरोह का हाथ है, कौन लोग हैं जो इस तरह का कारोबार करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और यही वजह है कि जो तमाम बीजेपी के एमएलसी और विधायक हैं वो अभी राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। और इनका यह आरोप है कि नीतीश कुमार इस तरह का असंवेदनशील बयान कैसे दे सकते हैं। कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, जबकि शराबबंदी में, जिस बिहार में शराबबंदी की बात की जा रही है, बिहार में शराबबंदी लागू है, तो आखिर ये जहरीली शराब आया कहां से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी छपरा में मौत हुई है, और इसके तुरंत बाद अभी सीवान में जो खबरें सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि 4 लोगों की संदिग्ध तौर पर मौत हो गई है और वो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, जबकि बेगूसराय में अभी एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि दूसरे की मौत हो चुकी है। और न जाने शाम तक यह संख्या कहां तक जाएगी ये भी कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि छपरा के मसरख इलाके में जो मौतें हुई है वो एक के बाद एक, पहले ये कहा गया कि 5 लोगों की मौत हुई है, और यह संख्या बढ़कर अभी जो खबरों में, जो जानकारी में सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आधिकारिक पुष्टि सिर्फ 30 लोगों की हुई है। और ये भी परिजनों का आरोप रहा है कि जो अधिकारी वहां पर तैनात हैं उन लोगों ने कई लोगों का बिना पोस्टमार्टम कराए हुए 100 को दफना दिया है, 100 को जला दिया है। तो ऐसे में ये आंकड़ा, सही आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आ पा रहा है। जो सवाल बीजेपी बार-बार कर रही है, जो मांग कर रही है कि जो मृतक है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, इस बात का जवाब तो सीएम नीतीश कुमार ने सदन के अंदर दे दिया है। वो कह रहे हैं कि शराब से मौत पर कोई मुआवजा देने नहीं जा रहे।
चंद्रमोहन का रुख हम करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने शराब कांड पर किस तरीके से बिहार में बवाल हो रहा है। इस वक्त बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है। राजभवन तक बीजेपी का पैदल मार्च और लगातार मांग बीजेपी की तरफ से यह की जा रही है कि शराब कांड में जो मृतक हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सदन के अंदर नीतीश कुमार को हमने सुना, जहां पर उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि शराब अगर पिएंगे तो मरेंगे ही, और ऐसे में इस बात का प्रचार वो करने नहीं जा रहे हैं। वो शराब से मौत पर किसी तरह का मुआवजा देने नहीं जा रहे हैं। विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश कुमार ने यह बात साफ कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि आखिर बिहार जहां पर शराबबंदी है वहां पर जहरीली शराब का खेल आखिर रुकता क्यों नहीं है। जहरीली शराब बनाने की जो अलग अलग जगहों पर जो ये कारोबार चल रहा है उसमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी संलिप्त है। बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि सब कुछ सरकार के संरक्षण के अंदर ही हो रहा है, और ऐसे में जब मौत होती है लोगों की तो फिर सीएम की तरफ से इस तरह का असंवेदनशील बयान दिया जाता है, वो जिम्मेदारी नहीं लेते। और इसी बात को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, मार्च निकाल रही है और लगातार सवाल उठा रही है सीएम नीतीश कुमार के ऊपर। उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, बर्खास्तगी की मांग कर रही है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपके सामने और नीतीश कुमार का वो बयान भी हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा है कि हम शराब के खिलाफ है, शराब अगर पिएगा तो मरेगा, और शराब से मौत पर हम किसी